हमने आपने कई बार देखा है कि देश के किसी राज्य में नई सरकार बने तो मंत्रियों के बंगलों से लेकर उनकी कार तक सब कुछ नया होने लगता है। लेकिन उन्हीं राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह धक्का मार रही होती है, ये आपको 3 राज्य की कहानियों से देखकर अब उस खटारा सिस्टम पर दस्तक देनी है, जहां एम्बुलेंस तक को चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है। चल 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 मेरे साथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। बड़ा हल्ला सुना था खालिस सरकारी इलाज का, पास जाकर देखा तो खटारा एम्बुलेंस को धक्का लगाते मंत्री जी मिले। बंद है मोटर कार, चल ऐसे वैसे मंत्री भी नहीं, विजय शाह, जिन्हें खंडवा के आदिवासी इलाके में कोरोना महामारी नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब मंत्री जी जनता के लिए प्रशासन से एम्बुलेंस मंगवाकर फीता काटने पहुंचे तो उद्घाटन का दिया फोटो खींचने से पहले अव्यवस्था के अपशगुन से बुझ गया। बात करो, नहीं चाहिए, हमारी बात नई गाड़ी की हुई है, अब खुद के लिए नई गाड़ी की हुई है, नई गाड़ी क्यों नहीं भेज रहे? तो आपको बताना चाहिए मेरे को पहले। तो हुआ यह कि खंडवा में प्रशासन ने मंत्री जी की मांग पर जनता के लिए नई की जगह 2 पुरानी एम्बुलेंस भेज दी, जिन्हें पता चला हटाने के लिए भी धक्के की जरूरत पड़ती है। सोचिए मंत्री जी का गुस्सा, कहां सोचा था नई एम्बुलेंस के साथ फीता काटेंगे और कहां पुरानी खटारा पर धक्का लगाना पड़ा। मैं बाहर आया और मैंने देखा कि नई एम्बुलेंस नहीं थी, और जो एम्बुलेंस दी गई थी या फीता काट कर बांध करके जो उद्घाटन के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी, वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकार्पित करें। खटारा एम्बुलेंस 2005 में जो मॉडल बंद हो चुका था, और जब मैंने ड्राइवर को कहा कि आप इसको स्टार्ट करके यहाँ से हटाइए, तो ड्राइवर ने कहा कि सर ये चालू नहीं होती, आप थोड़ा धक्का लगा दें। तो मैंने धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया। आम आदमी छोड़िए, यहाँ तो गरीब आदिवासियों तक के लिए ऐसी खटारा एम्बुलेंस प्रशासन भेजता है कि मंत्री को धक्का लगाना पड़ता है। धक्का मार व्यवस्था की कहानी बिहार के हाजीपुर से भी देखिए। चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। करारा करारा बोलकर खटारा सिस्टम ऐसा ही नजर आता है, जहाँ 4 लोग धक्का मारकर हाजीपुर सदर अस्पताल की एम्बुलेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी गाड़ी के पीछे तार बांधकर धक्का मार हो चुकी हेल्थ सर्विस की खटारा एम्बुलेंस खिंचवाने की कोशिश होती है। लेकिन सोचिए, जहां अस्पताल सरकार की खस्ता हाल हो, वहां एम्बुलेंस के किसी तार से पहली बार में खिंच पाती। दोबारा कोशिश हुई, लेकिन एम्बुलेंस खिंच नहीं पाई। चल 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 मेरे साथ। स्वाभाविक है कि कभी न कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि मशीनरी चीज है, इस पर कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन खराब हो गया, चलते रहेगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, मशीनरी व्यवस्थाओं की ऐसी है कि पता नहीं रहता एम्बुलेंस कब तक चलेगी कि धक्का लगेगा कि खींचा जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस चलती नहीं और दवा जनता को एक्सपायरी डेट के पार वाली खिला देंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में विवेक कुमार त्रिपाठी का आरोप है, जिला कंट्रोल रूम से वो दवाएं खाने के लिए भेज दी गई जिसकी एक्सपायरी डेट पिछले महीने थी, जिसमें लिखा था अप्रैल 2021, और इन्हें इलाज के नाम पर बांटना क्या लापरवाही नहीं? मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताया कि उनका रोज़ फ़ोन आता था यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने बताया कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो कल जो उनके द्वारा टीम भेजी गई कंट्रोल रूम के द्वारा, तो उसमें जो उन्होंने दवा उपलब्ध कराई गई थी, तो वो उन्होंने दे दी थी। मैंने मिसेज ने भी खा ली थी 1 गोली, ने 2 गोली मिसेज ने खाई थी, 1 गोली बच्ची ने खाई थी। एक दिक्कत पापा जी को थी मेरे, तो उनको भी खिला दी थी। 4 गोलियाँ खिला दी गई थी। तो बाद में जब वो खोला गया पत्ता, तो उसमें बाद में टूट के निकल रहा था, तो मैंने उस पर ध्यान गया कि अंदर जो पत्ता गोलियाँ टूट के निकल रही हैं, और ध्यान दिया तो वो एक्सपायर डेट की दवा थी। इस बारे में प्रशासन ने बड़े अधिकारियों को सूचना देने की बात कही है, लेकिन दस्तक तो देनी जरूरी है कि जब मंत्री को एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़े और सदर अस्पताल की एम्बुलेंस बिना धक्के के न चल पाए,
और आम आदमी को एक्सपायर्ड दवा खिलाने के लिए भेज दी जाए तो समझ लीजिए जहां बीमार वहां उपचार से ज्यादा जरूरी है कि सरकारें इस बात पर ध्यान दे लें कि जहां से उपचार मिलना है वो सिस्टम खुद बीमार पड़ा है। खंडवा से जय नागड़ा और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ अमित तिवारी, इटावा आज तक।